हरिओम नारायण हरि। आप सबका मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी मंत्र से, इसी कामना से, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि माँ क्या आशीर्वाद दे रही हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज माँ हमारे लिए क्या संदेश लाई है। पहला कार्ड ये बता रहा है कि अभी पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल किसी ने तोड़ा है और आप उस वजह से काफ़ी अपसेट रहे हैं, काफ़ी अपसेट रहे हैं। मगर कार्ड्स एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये जो हार्ट ब्रेक दिखाया जा रहा है, ये हार्ट ब्रेक आपको अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में हानि दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। इसमें कोई लव अफेयर वाला दिल टूटना नहीं है। मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं रीडिंग आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि कार्ड सारे दूसरे तरीके के आए हैं। लवर्स की हार्ट ब्रेकिंग वाला कार्ड नहीं है। क्योंकि ये जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये आपके अपने ही पार्टनर्स ने या आपके अपने दोस्तों ने ही आपका पीठ में छुरा घोंपा है। आपकी पीठ में एक नहीं अनेक तलवारें आपकी पीठ में घोंपी हैं। तो आप बहुत, आपका जो सारा एक जीवन का वो चल रहा था ना, जिस ढर्रे पे आपका जीवन चल रहा था, वो सारा बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से आप काफ़ी परेशानी में रहे हैं। पास्ट में, रिसेंट पास्ट में ही आप काफ़ी परेशानी में रहे हैं और बहुत उदासी वाला, बहुत डिप्रेशन वाला, बहुत डार्कनेस वाला समय आपने गुजारा है। आपने ऐसा समय गुजारा है, लेकिन अब ये तो बीत गया। ये तो मैंने आपका पास्ट बताया है, जो अभी हाल ही में समय बिताया है आपने। बट नाउ अब क्या, वर्तमान में क्या? अब ये कि आप उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर लाए हैं। अब आप उस डिप्रेशन में या उस गम में नहीं है। आपने अपने आप को उससे बाहर निकाला है। खुद ही आपने अपने हौसले को दोबारा कलेक्ट किया है। अपने आप को दोबारा कलेक्ट करने के बाद, या यूँ कहो कि रिकलेक्ट करने के बाद, आप एक बहुत सुनहरे भविष्य की ओर देख रहे हैं। बहुत सुनहरे भविष्य की ओर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब आपने जो आगे काम करने की सोची है, आगे जो आपने प्लानिंग करी है, वो प्लानिंग आपने बेहद सोच समझ कर करी है। और आप इसमें अब जो भी करेंगे अकेले करेंगे। आप किसी प्रकार की कोई पार्टनरशिप नहीं करेंगे।
आपका ये फैसला कार्ड्स बता रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये फैसला आपका सही भी है। आप अपने नया जो आप शुरू करना चाह रहे हैं आप करें, क्योंकि अब झटका लगा है तो आप भी पहले से समझदार हो गए हैं, आपकी भी समझदारी अब ठीक है। आप अब खड़े हो गए हैं, नया प्लान बना लिया है, मगर अभी भी आप थोड़े ना इमोशनल हैं। इमोशंस के काफ़ी कार्ड आए हैं, तो आप अभी भी इमोशनल हैं। अच्छी बात है, आप इमोशनल हैं, भावनात्मक तो होना ही पड़ेगा, रूखा सूखा होकर के भी काम नहीं बनता है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल इमोशनल रहिए, लेकिन साथ में आप अपनी विजडम का भी भरपूर इस्तेमाल करें, बहुत इस्तेमाल करें, ताकि आप हमेशा अवेयर रहें अपने आसपास की सिचुएशन से। आप अवेयर रहें जो भी घटनाक्रम आपके अगल बगल हो रहा है, आप अवेयर रहें कि लोग क्या बात कर रहे हैं, आप अवेयर रहें कि कहीं कहीं कॉन्स्पिरेंसी तो फिर दोबारा आपके खिलाफ नहीं हो रही है। इमोशंस के साथ बुद्धिमानी से आपको अवेयर भी रहना होगा, जागरूक भी रहना होगा, चौकन्ना रह करके आपको काम अपना करना होगा। ये कार्ड इस चीज की तस्दीक कर रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है, कंफर्म कर रहा है। इस कार्ड को तो बता ही दिया कि आपके उसमें पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपने जो अपना काम स्टार्ट किया है, शुरू किया है, क्योंकि अब आप दोबारा इनिशियल स्टेज से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जो भी अभी तक आपने किया था वो सब तो खत्म हो गया। अब आप दोबारा से नए सिरे से काम को शुरू कर रहे हैं, तो उस काम को जो आप कर रहे हैं, उस काम की आपको अब ये बात समझ में आने लगी है कि इसमें अब धीरे धीरे फल पत्तियां आ रही हैं, क्योंकि अब आपको इस काम में थोड़ा मुनाफा भी शुरू हो गया है, आपको फाइनेंशियल गेन भी होना शुरू हो गया है। तो आप उस पे लगी हुई थोड़ी छोटी छोटी पत्तियों को, हरी हरी पत्तियों को निहार रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, और मन ही मन आप ये सोच रहे हैं कि ये फैसला तो मैंने सही लिया, कि ये डिसीजन तो मैंने सही लिया है। और अब आप इसी काम को और शिद्दत से करने वाले हैं, और जिस शिद्दत से आप काम करने वाले हैं उससे क्या होगा, आपका काम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, क्योंकि आप बहुत समझदारी के साथ आप काम करने वाले हैं। बड़ी एक इमोशंस प्लस विजडम दोनों के साथ आप काम करेंगे, केवल इमोशन से नहीं करेंगे, केवल विजडम से नहीं करेंगे। कोरी बुद्धि भी काम नहीं आती है और कोरा भावना भी काम नहीं आती है, दोनों का एक बैलेंस तो करना ही पड़ता है। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप इमोशन से भरे हुए हैं और आप कुछ बिजनेस जर्नी, बिजनेस ट्रेवल करना चाह रहे हैं। तो जो आप बिजनेस ट्रेवल कर रहे हैं उसमें आप इमोशनल ज्यादा हैं, और आपके इमोशनल ज्यादा होने से कुछ लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, इमोशंस और विजडम, भावना और बुद्धि दोनों को बैलेंस करके चलिएगा, और सामने वाले की बातों के पीछे की मंशा को समझिएगा। सामने तो वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं
उसके पीछे जो उनका ट्रेड है, जो उनका योजना है, जो उनकी आपके प्रति एक वो है, उसको जरूर समझिएगा। उनकी बातों को केवल ले करके फैसला मत करिएगा, उनकी बातों के पीछे के भाव को भी समझिएगा, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और तभी आप एक अच्छे सफल बिजनेसमैन कहलाएंगे। और आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि अभी आपने बहुत बड़ी चोट खाई है, तो इतनी आसानी से आप किसी की बातों में भी नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी चौकन्ना करना मेरा काम है, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने बुद्धि बल से और जो आपने प्लान बनाया है, योजना बनाई है अपने काम को करने की, उसके बल पे आप सामने वाले की गलत मंशा को धाराशाही कर देंगे, धाराशाही कर देंगे। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप उनकी मंशा को काट देंगे, तलवार से काट देंगे, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपने अगर इन सब बातों को ध्यान में रखा और अपने काम को किया, तो आप जो है अपनी फील्ड में बड़ी हाइट लेंगे, और हाइट ऐसी लेंगे कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मकान, दुकान, धन, पैसा, यश, कीर्ति, आप एक धीरे धीरे राजा जैसी पोजीशन में आते चले जाएंगे। ये कार्ड इस बात की पूरी कहानी सुना रहा है। बस आपको क्या करना है, बॉटम ऑफ द डेक वो कार्ड भी इसी बात को कह रहा है कि आप उन लोगों की नज़र से बचिए जो मैं इस कार्ड ये दोनों कार्ड एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग काली निगाह लगाए आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी निगाह आपका पीछा कर रही है। बस उनकी निगाह को अपनी योजना से, अपने बुद्धि बल से, बिना झगड़ा किए एमिकेबली आप काट दें। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आपके फिर बैक बाइटिंग हो सकती है, उससे आप बचें, क्योंकि जो लोगों ने अभी किया है वो अभी भी तो हैं, वो आपके हर मोमेंट पे नज़र रखते हैं। तो इसलिए अपने को थोड़ा बचा करके और अपनी बुद्धिमानी से, बड़ी योजना से, प्लानिंग से काम करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता मिल भी रही है और आगे भी मिलेगी। बस अवेयर रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर कोई बात कर रहा है तो उसको अच्छे से जांच परख कर ही कोई डिसीजन लीजिएगा, सब ठीक होगा। और आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए मैत्री टैरोट रीडिंग का, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरा दूसरा भी यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन उसका भी जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।